तो ये कौन लोग हैं, किस तरह से हो रहा है, कैसे ये पहुंच जाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शम्सी साहब, आपने बहुत सारे सवाल अपने एक सवाल में पोशीदा कर दिए हैं। जी जी। बहुत इसके लिए एक बड़ी लंबी डिस्कशन और खासियत चाहिए। बार जहाँ तक आपने अमेरिकन असले की पहले बात तो ये जवान हमारे शहीद हुए हैं, आज भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। तिराब वैली में एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन हो रहा था। जी जी। तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल बड़े दिलेर और बड़े बहादुर और बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर था, पीएम में प्लेटून कमांडर रहा हुआ था, बड़ा कैरियर ऑफिसर था। वो रेंजर्स का एक विंग कमांड कर रहे थे, रेंजर्स का, स्काउट्स का। वो शहीद हो गए हैं, उनके साथ 3 जवान हैं, 2 जख्मी हैं और 2 शहीद हो गए। एक ऑफिसर है वो जख्मी है। ये रोजाना की बुनियाद पे कुर्बानियां दी जा रही हैं। तो आज भी ये ऑपरेशन हुआ है और मुझे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में ये लोग हुए। तो और उससे पहले 14 जवान शहीद हुए, आपको पता है, ग्वादर में। उसके बाद 8 जवान शहीद हुए, 5 जवान शहीद हुए थे। एक केपी के साउथ में एक रिलीफ रोटेशन हो रही थी 2 यूनिटों की, उसमें एक यूनिट के 6 जवान शहीद हुए थे। तो ये जो चीजें आप ये बड़ी कब है, आप अगर तवातुर इस चीज को सोचे कि जी क्यों और किस टाइम फ्रेमवर्क में, इसका इलेक्शन को तो अभी आप साइड पे रख दें। इलेक्शन तो अभी कल अनाउंस हुए हैं ना। तो इलेक्शन, ये तो चीजें जो होती है, ये थोड़ी हुआ कि कल इलेक्शन, परसों इलेक्शन अनाउंस हुए तो आज उन्होंने कहा चलो जी ये काम शुरू कर देते हैं। सही। ये तो बड़ी प्लान चीजें होती हैं। जैसे मियांवाली बेस पे अगर हमला हुआ है तो उनकी उस बेस की उसकी कम से कम रिकॉनेसेंस की गई होगी, ऑब्जर्वेशन की गई होगी, उस पर शेड्यूल देखा गया होगा, गार्ड का शेड्यूल देखा गया होगा, रात की टाइमिंग देखे गए होंगे। उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो दहशतगर्दों के अलग अलग ऑपरेट करते हैं। तो वो तो एक मतलब उन्होंने सोचा था कि उन्होंने मियांवाली बेस पे हमला किया, जैसे उन्होंने बड़ा बेर पे हमला किया था, जैसे आपका पंजगोर में हमला हुआ। तो ये इसका मतलब है कि दहशतगर्दों के सेल्स जो हैं, फैसिलिटेटर्स भी और ऑपरेटिंग सेल्स भी, ये हमारे इन्हीं टारगेट्स के नजदीक जो टारगेट सेट होते हैं। जैसे जीएचक्यू में जब हमला हुआ था तो आपको पता है कि लोग जाके कॉलोनी के अंदर रहते, वहां से वो 10-10 रोटियां में लेके जाते थे और डिटेक्ट नहीं हो सके। 40-40 रोटियां लेके जाते थे, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुए, उन्होंने आके जीएचक्यू के गेट पे हमला कर दिया। तो अब मियांवाली में जो हमला हुआ, पहले बात करते हैं आपके असले की। तो ये जो अमेरिकन असला यूज हुआ है, ये पहली दफा नहीं यूज हुआ। ये पंजगूर में जब अटैक हुआ था, वहां भी अमेरिकन राइफल्स, अमेरिकन एनवीजीज, अमेरिकन अपना लेजर इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया था। और वो अमेरिकन जानबूझ के छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में। उन्होंने कोई असला जो है वो किसी तालिबान के हवाले नहीं किया था, क्योंकि वो तो रात को भाग गए थे वहां से बेस छोड़ के। सही। वो असला जो है वो अब हाथ से चढ़ गया अफगान हुकूमत के। अफगान हुकूमत जो है वो बेच रही है दहशतगर्द ग्रुपों को। अच्छा। जिसमें तालिबान शामिल हैं, जिसमें ये टीजेपी है, कई तहरीक जहाज जो नई चीज निकली है वो तालिबान ही। सिर्फ लोगों की अट्रैक्शन को डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए और अपने खिलाफ ऑपरेशन को तालिबान जो है वो कम करने के लिए, क्योंकि एक फतवा भी आया हुआ है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो भी खुद के शर्मिंदा हो रहे हैं वो हराम है, और ये अफगानिस्तान से फतवा आया। तो उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया नाम दे दिया है चंद लोगों को, जिसको टीजेपी कहते हैं। सही। तो ये असला जो है ये अब अफगान हुकूमत बेच रही है। अच्छा। यानी वेस्ट में अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा था, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था अफगान गवर्नमेंट इज द न्यू ड्रग, अदर देन ड्रग स्मगलर, अफगान गवर्नमेंट इज द न्यू वेपन स्मगलर। हथियारों की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। एक राइफल जो है वहाँ पे M4A1 जो है वो $2,400 की मिलती है। एनवीजी है वो $500 से $1,000 की मिल रही है। और कुछ ग्रुपों को वो जानबूझ के दे रहे हैं हथियार, की जैसे तालिबान को उन्होंने दिया, टीजेपी को उन्होंने हथियार दिया। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि बलूचिस्तान के जितने अपना सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये जो जितने अपना ग्रुप है BLA, BNA, BRA, जैसे जावेद मंगल, अल्लाह नजर, हरबियार मरी और वो ये सारे, इनको अमेरिकन ने असला प्रोवाइड किया, CIA ने इनको असला दिया है और ये असला अफगानिस्तान के अंदर डिलीवर हुआ था। अब उसके साथ साथ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए, दहशतगर्दी को क्रिएट करने के लिए। अजीत कुमार डेविल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो पहले ही कह चुका है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़े वो मर्सरीज है,
हम उन्हें पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये असला तकसीम हो रहा है, जैसे आप रेवड़ियां तकसीम करते हैं उसका ये असला तकसीम किया जा रहा है। आप देख लें, बिल्कुल आपने इंडिया की आप हमेशा ही निशानदेही करते हैं। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है या जो ताल्लुक है, हमने वो देख लिया। खेलों में भी ये बाज नहीं आते पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह की तज़हीक अमेज़ रवैये ये रखते हैं। और यहाँ बरीर साहब ये चीज़ बड़ी काबिले फिक्र है कि अफगान हुकूमत जो है, इसके बावजूद के आपने कहा वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से तो इस वक्त 1% भी किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट, किसी ग्रुप को हम सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त, और हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, माशी तौर पे हमारा बुरा हाल है। इसके बावजूद ये हमें मजीद कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अफगान दुश्मन जो होता है ना शमसी साहब, इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दुरुस्त है। अगर इसमें किसी को शक है तो नवाज शरीफ और उसके चेलों को शक है। बिल्कुल ठीक। जो कहते हैं जी इंडिया हमारा दोस्त है और हमको कोई जफ्फा लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ उनको जफ्फा लगा के आया था जब मोदी ने टेक ओवर किया था, तो वहां से कमिटमेंट करके आया था, उसको बता के आया था कि पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं उसके ऊपर आप जितना फायर कर सकते हो करो, मैं एक दफा भी ना बोलूंगा ना मैं उस इलाकों को विजिट करूंगा। और उसने अपने उस वादे को सच करके साबित किया। इंडिया वहां पे फायर कर रहा था, ही डिडंट गो देयर। अगर वहां कोई गया था तो खाकान अब्बासी साहब एक दफा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब हमने दुश्मन, हमारा इंडिया दुश्मन है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, दहशतगर्द ग्रुपों को पेट्रोनेज दे रहा है। हरबियार मरी और बरामदार बुख्ती न्यू दिल्ली में जो रा का सेफ हाउस है फतेह जंग रोड पर, उसकी उस सेफ हाउस के अंदर रहती है। बाकायदा उनको उन्होंने एक घर लेके दिया हुआ है जहाँ पर उनको शराब मिलती है, लड़कियां मिलती हैं, बाकी चीजें सप्लाई की जाती है। इसी तरह उन्होंने अपने टेंटिकल छोड़े हुए अफगानिस्तान के अंदर। और ये पिछले दिनों जो अमेरिकन असला था, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है काबुल के अंदर। जो पुराना जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का सेफ हाउस था, वहां इस असले की बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। BLA को ये असला मिला है, BRA को मिला है, और बाकी ग्रुप्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसमें वेपन्स भी हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक्स भी हैं, उसके अंदर लेजर गन्स भी हैं, उसके अंदर जो है NVGs नाइट विजन गॉगल्स भी हैं। अब ये उसके साथ साथ तालिबान और ये TJP टाइप जितने लोग हैं, इनको भी अफगानिस्तान हुकूमत ने नूरिस्तान में जो बेस है इनका दहशतगर्द ग्रुपों का, वहां पे उन्होंने उनको असला प्रोवाइड बाकायदा सप्लाई किया है। असला भी है, एमुनिशन भी है। अब तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट इज न्यू वेपन स्मगलर। वो वेपन बेच भी रहे हैं, उसकी उन्होंने कीमतें भी लगाई हुई हैं। अब उसके साथ साथ अपने इलाके में उन्होंने दहशतगर्द ग्रुपों सिराजुद्दीन हक्कानी और जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसका, और मुल्ला मंसूर और ये जितने नूर मसूद वली जो है, इन सब का बड़ा क्लोज ताल्लुक है। अभी पिछले दिनों जो जोब पे हमला हुआ था उसकी तस्वीर आई है कि उसको क्या गया था जी कि तालिबान का जो लीडर है वली मसूद, वो खुद डायरेक्ट कर रहा है उस ऑपरेशन को। तो ये पंजगूर से यह इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब उसके अंदर हमारे यहाँ हमारी जो इस वक्त वीकनेस है हमारी, वो तो करेंगे ये काम, लेकिन हमारे यहाँ तो शमसी साहब हुकूमत ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब पिछले 1.5 साल से पहले PDM की हुकूमत थी, उनकी आप यकीन कीजिए, अगर इफ यू एक्सपेक्ट दैट शहबाज शरीफ कैन हैंडल द सिचुएशन, इस किस्म की, वो बाजारी आदमी है। उसने आप देखिए APS पे हमला हुआ, वहाँ पे पुलिस लाइन पे हमला हुआ था, उसने आगे क्या स्टेटमेंट दी थी कि जी हमारी 0 टॉलरेंस है इसके खिलाफ। दमखमी नहीं है। हुआ क्या? सर दमखमी नहीं है, कोई एक्शन हुआ? वो गई है, करप्ट हुकूमत थी, मोस्ट, खाकान अब्बासी ने कहा द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वो गई तो एक और PDM आ गई, और अभी एक और वो आ गई, हुकूमत आ गई। नहीं, अच्छा यहाँ रुकिए, ये जो काकड़ साहब हैं या इनकी जो गवर्नमेंट है ये निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन निगरान गवर्नमेंट के भी कुछ उन्होंने कोई इख्तियारात उनको दिए हैं। अगर मुल्क के अंदर लाकानूनियत होती है, मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी होती है, आगे इलेक्शन है, थोड़ा सा इसको भी हम देखें, तो इनकी क्या जिम्मेदारी है सर? ये फिर क्यों बैठे हैं हलफ लेके? इनकी जिम्मेदारी है टू एंजॉय दी
प्रिविलेजेस एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो उनको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जा रही है। दे हैव नो कैपेसिटी। आप देखिए ना, एक सरफराज बुख्ती साहब ने एक दफा एक स्टेटमेंट दी थी नवाज शरीफ के, दूसरे दिनों ने वो विड्रॉ कर ली नवाज शरीफ के बारे में। So they have no strength, and naturally it is not their fault. They cannot have an strength because they do not, उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बता दें कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इन हमारे यहाँ सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सियासतदान तो कम है ना, आपने नून लीग की पेट्रोनेज के सिलसिले जारी रखे, वही आहद चीमा बैठा हुआ है, वही अपना फवाद बैठा हुआ है। आहद चीमा क्या कर रहा है, वो अपने ही कोलीग्स को, अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे एक सेक्रेटरी थे, एक वो लिक्विडेशन बोर्ड पे रहे, उनको उठा के जेल में डलवा दिया बिकॉज पर्सनल ग्रीवेंसेस थे, वो अपना महीना जेल में सड़ते रहे। तो जो काम करने चाहिए ना, जो काम होने चाहिए, जो काम वो, और दूसरी बात उनका कसूर भी नहीं है बिकॉज नहीं। तो मुझे तो इनके काम ये लग रहे हैं कि सियासतदानों को पहले तो ये होता था ना कि चुप करके उनको चाय पानी पिला के उनकी वफादारियां तब्दील करवा दी जाती थी, ये होता रहा पाकिस्तान में। इस वक्त मेरा ख्याल है इनका ये काम हो गया है कि जो पकड़ा जाता है उसका इंटरव्यू किस एंकर से करवाना है, कहाँ इसको ऑन एयर करना है, क्या जिम्मेदारी है हमारे। मुझे लगता है वजारत इत्तलात का भी यही काम रह गया अब। शफी साहब, उनका इस बात यह है कि मैं सिर्फ ये कहूंगा, बाकी तो वो जो कर रहे हैं वो आपने खुद देखा उसको, लेकिन यहाँ पे असल जिस चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जी वो ये है कि यहाँ पे गवर्नेंस का बहुत बड़ा गैप है। हाँ। जब भी गवर्नेंस का वैक्यूम आएगा, जब भी गैप आएगा, जब भी नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट होगी, जब भी एक ऐसी हुकूमत होती है जिसकी प्रायोरिटीज जो है वो मेजर इश्यूज की तरफ नहीं होंगी। अब पीडीएम की प्रायोरिटी क्या थी? आप आजम नजीर तारड़ के इंटरव्यू उठा के सुन ले, आप राना सलाउल्लाह के इंटरव्यू सुन ले, आप अपने वो जो शहबाज के इंटरव्यू सुन ले, वो सिर्फ उनकी प्रायोरिटी थी कि किसी तरह नैब से निकल जाओ, किसी तरह पैसे खा लो। अब वो गैप रहा, वो गैप से जब गवर्नेंस का इश्यू होगा, जब गवर्नेंस का गैप होगा, ये साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको कुछ और एलिमेंट्स होते हैं वो आके पुर करते हैं। अब यहाँ पे हम ये ना कहें कि इसमें सारा इंडिया इन्वॉल्व है या अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि इसके अंदर हमारे अंदर की जो मजहबी दहशतगर्द इंतहा पसंद तंजीमें हैं और जो हमारे ही लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे बलूचिस्तान में जो आप रोजाना मिसिंग पर्सन का दावा करते रहते हैं ना, जो ये हमारे बाज एंकर हैं और बाज जर्नलिस्ट हैं जो अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए मिसिंग पर्सन, ये सारे मिसिंग पर्सन वही हैं जो इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। जब वो मारे जाते हैं, क्वेटा में एक औरत पकड़ी गई थी एक्सप्लोसिव के साथ, वो मिसिंग पर्सन में शामिल थी। चाइनीज एम्बेसी पे जब अटैक हुआ तो वहां कुछ मारे गए थे बलूची लड़के थे, वो मिसिंग पर्सन में इन्वॉल्व थे। जब बड़ा बेर में अटैक हुआ था पेशावर में, वहां उज्बेक थे, अफगानी थे और कुछ लोग थे जो मिसिंग पर्सन जो उधर थे। अभी सिब्बी में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर जो बंदा मारा गया था वो मिसिंग पर्सन में था और 2 अफगानी थे। तो ये जो मिसिंग पर्सन, ये तमाम वो लोग हैं जो दुश्मन की एजेंसी क्या चलो, लेकिन हैं हमारे लोग। अब उनके नैरेटिव को किल करने के लिए हमें नेशनल लेवल पे जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमारे यहाँ जो अब सेफ हाउसेस को या सॉफ्ट एरियाज को आप देखिए ना, इंटेलिजेंस बेस्ड, वक्त तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो होने, इस वक्त तो आपको ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने की जरूरत है और उसके अंदर बहुत हैवी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत है जी। अच्छा, उसमें एक और बात है ना कि सर जरा थोड़ा सा हम ये भी देख लें, ये तो हमारी एयर बेसिस पे हमले कर रहे हैं, ये हमें कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, हमारे फौजी जवान उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़े कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं, इनके सरगना भी पकड़े जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया है, लेकिन हम माशी तौर पे पहले ही बहुत वीक हैं। अब इलेक्शन आने वाला, थोड़ा सा ये मैं क्योंकि आपके पास स्पेशलिटी है कम से कम बताने की और कम से कम लोगों को अवेयरनेस देने की, क्योंकि ये तो कोशिश करेंगे कि हमारा कोई लीडर खुदा न खास्ता टारगेट किया जाए, हमारे हल्का बंदियों में इस तरह के काम किए जाएं, हमें दहशत ज़दा किया जाए, हमारी कौम पहले पिसी हुई है, तो इससे हमें कैसे बचना है, ये आप जरा थोड़ा सा बताइए। जब आप टेररिज्म के मैनेज को अगर खत्म करना है ना, तो हमको एक होलसम
पॉलिटिको मिलिट्री अप्रोच लेनी है। सही। मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, वो जो ऑपरेशंस हैं, फिजिकल ऑपरेशंस, वो या मिलिट्री के डोमेन में आते हैं या पुलिस के डोमेन में आते हैं या रेंजर्स की डोमेन में आते हैं। वो ऑपरेशन उनको करने हैं। उसका बैकग्राउंड स्ट्रैटेजी जो है वो सियासत, असल में सियासतदान और मिलिट्री लीडर्स बैठ के बनाते हैं। दुरुस्त है। दूसरा जो चीजें, इन चीजों को रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस चाहिए। और जब आप प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये जितने ग्रुप्स यहाँ पे और अपना काम कर रहे हैं, उनके अंदर आपको अपने लोगों की इन्फिल्ट्रेशन चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहिए। दुरुस्त है। एक बड़ा एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहिए, जो जिसके जरिए आप उनकी मूवमेंट, उनकी एक्टिविटीज और उनके आने वाले प्लान्स को अनर्थ कर सके। दूसरा, हमको एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चाहिए। उस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में अफगानिस्तान जिसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, उस चीज को रोकना है। अब अफगान हमारी बात नहीं सुन रहा, चाइना वहां पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बाकी ताकतों का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो उनको एंगेज करना चाहिए। क्योंकि हमने जो अफगानिस्तान के लिए काम किया वो हमारा तो एहसान मानते नहीं, क्योंकि अफगानों की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो उस पर एहसान करता है वो उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये माजी में तारीख आप उनकी उठा के पढ़ लें, जितने लोग आए, जितने लोग गए, उनके जितने लोग रहे, जिन्होंने, तो हमें ये अब इसके ऊपर और बड़ी बहस हो सकती है। इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस है, जो हमें पहले से, अगर मियांवाली बेस पे अटैक हुआ है तो भाई वो लोग वहीं कहीं रिहाइश पजीर होंगे, करीबी होंगे, किसी न किसी तो बात कर रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? बस ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। अमूमन ये होता था कि इस किस्म के हालात में थ्रेट परसेप्शन क्रिएट की जाती है। बिल्कुल ऐसा एक अमूमन थ्रेट लेवल या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये डिटेक्ट किए जाते हैं। उनको देखते हैं आप, जो टारगेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से, कि अगर एक टारगेट फार फ्लंग इलाके में लोकेटेड है तो ज्यादा वनरेबल होगा। एक बेस है जिसको बेस पे पहले भी हमला हो चुका है, उसके बाद आपका फैसल बेस पे कराची में हमला हुआ जहाँ पे एक जहाज खड़ा था, तो जहाज को वो तोड़ गए थे, जो सर्विस कितना भारी नुकसान हुआ था। अब बड़ा बेर में हमला हुआ था, अब इधर मियांवाली बेस पे हमला हो गया। इसका मतलब है कि किसी ऐसे इंस्टॉलेशन से लग्जरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, वहां पे एसएसजी जब हमला हुआ तो एसएसजी ने उनकी पीएफ की जो एसएसजी थी, कलर कार ग्रुप का, जो उन्होंने ऑपरेशन किया और 9 दहशतगर्दों को मार दिया। दैट वाज अ वेरी ब्रेव ऑपरेशन। उसको मतलब वो शुक्र है उन्होंने वो किया, अदरवाइज हो सकता है वो लिविंग एरिया में चले जाते और आपको हैरेसमेंट होती।